हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू जेनिक जेईएसडी। बच्चों, मैं कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए 5 सब्जेक्ट का एसएससी जेई का अब तक का जो वेटेज रहा है उसको एनालिसिस मैं कराऊंगा, आपको विधिवत ढंग से एनालिसिस कराऊंगा। और कहीं ना कहीं मैं आपको इनडायरेक्टली ये बोलना चाहूंगा व्हाई वी स्टडी एस्टीमेट। मैं एस्टीमेट को क्यों पढ़ूं, अच्छे लेवल पे पढ़ूं या नॉर्मल लेवल पे पढ़ के छोड़ दूं, ये बातें हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। सो वेट न करते हुए हम लोग देखते हैं कि क्या वेटेज रहा है अब तक। डियर, यहां मैं डिस्कशन अगर आपसे करता हूं सो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे आप लोग ध्यान से देखिएगा डियर, मैं क्या बातें करने वाला हूं। आप देखिएगा यहां पर 2004, इधर ध्यान से देखिए, पहले ये वाला कॉलम देख लीजिए 2010 तक, ध्यान से देखिए इधर 2004, 5, 7, 8, 9, 10, ये जो ईयर्स रहे हैं इसमें ये बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का जो वेटेज रहा है डियर, वो कितना रहा है। पहले तो 2004 में 15 क्वेश्चन पूछे गए, 2005 में आपको कितने मिले 12 क्वेश्चन, 2007 में आपको 14 क्वेश्चन। डियर 2008 की बात करें तो 17, 2009 में आपको 18 क्वेश्चन। डियर 2010 में बात करें तो 22 क्वेश्चन। ये आपको कहां से देखने को मिले, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से। कहां से डियर, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से। अब डियर सोम का एनालिसिस करिए, इन्हीं टोटल 2004 से लेकर 2010 तक, तो आप ये देखने को पाएंगे डियर कि सोम में अगर 2004 की बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, डियर 2005 की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, 2007 की बात किया जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, अगर 2008 की बात किया जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 9, और 2009 में बात करो डियर तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 9, और 2010 की बात करो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 12। और इसी समय इसी ड्यूरेशन में 2004 से लेकर 2010 के ड्यूरेशन में ही एस्टीमेट में देख लो, आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, मतलब नील मिले। और डियर ये नील मिलना ही कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसीलिए इसके इंपॉर्टेंस को नहीं दिया गया शुरू में सभी सब्जेक्ट को वेटेज दिया गया, सभी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया, बट एस्टीमेट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया क्योंकि यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन डियर समय चेंज हुआ, जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता गया, स्टैंडर्ड चेंज होते गए, देन सभी सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल किया जाने लगा। वहीं कहीं ना कहीं देखते हुए एस्टीमेट का भी अच्छा खासा वेटेज बना दिया गया। डियर सर्वे देख लो, आप सर्वे देख लो इन्हीं 2004 टू 2010 के बारे में, तो देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 7, 5, 5, 7, 7, 8, मतलब कहीं ना कहीं ऑन एवरेज 6, 7 नंबर का एवरेज रहा यहाँ पे। डियर आरसीसी की बात कर लो, सो आरसीसी भी ठीक ठाक वेटेज है इनका, पहले तो 6, 9, 15, 11, 9 एंड 16, मतलब ओवरऑल बात करें इनका तो लगभग 12 से 13 नंबर जाएगा अप्रोक्सीमेट। ये चीजें क्लियर हुई। सो इंजीनियर्स अब देखो आगे 2010 के बाद बात करते हो क्या, देखिएगा 2010 के बाद। सो डियर ये तो आपको पता होगा, ये पहला वाला कॉलम किसका था, बीएमसी का था, और ये वाला कॉलम किसका था बताइए जल्दी से, ये वाला कॉलम सोम का था डियर, सोम का था, और ये आपका क्या था, एस्टीमेट था। ओके, ये आपका एस्टीमेट था, और ये डियर क्या था, सर्वे था। ओके, ये आपका सर्वे था और ये आरसीसी था। अब देखिएगा 2010 से, मतलब मैं कहीं न कहीं आपको उस तरफ ले जा रहा हूं कि जैसे प्रीवियस ईयर पेपर होते गए और जैसे जैसे अभी के एग्जाम के लेवल देखे जाने लगे, दिन कैसे वेटेज चेंज हो रहा है, कितनी तेजी से वेटेज ग्रोथ कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट का। और जिन सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा था, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते थे, उनका वेटेज घटाया जाने लगा। और मतलब कि एक ओवरऑल एक सिंपल वर्ड में बोला जाए डियर, तो कहीं ना कहीं सभी सब्जेक्ट को बैलेंस किया जाने लगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि डियर अब वो एग्जाम का पैटर्न नहीं रहा कि किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ लो और किसी सब्जेक्ट को इग्नोर कर दो। डियर आज का जो अगर लेवल बात करें एग्जाम की, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे किसी स्टेट का एई का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, डियर अब का वेटेज बहुत अच्छा बना दिया इन्होंने टेक्निकल का। कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं डियर, जितने भी कोर सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उनके वेटेज को इक्विवेलेंट कर दिया गया, कहीं न कहीं सभी का वेटेज लगभग बराबर कर दिया गया। अब आप कहेंगे सर कि यहाँ पे केवल 5 सब्जेक्ट आप लेके आए हैं, क्या केवल 5 ही सब्जेक्ट का एनालिसिस करना जरूरी है? तो मैंने कहा डियर वेट करो थोड़ा सा, एक मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको सारे रिमेनिंग सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट अभी तक आपके बचे हुए हैं, उनका कंप्लीट एनालिसिस आपको करा दूंगा। सो आप वेट करो और जस्ट वॉच करो, आपके साथ बिल्कुल वर्क किया जाएगा। और देखो डियर
हवा में तीर मारने वाला जमाना अब नहीं रहा, अब एग्जाम का वो पैटर्न नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को एनालाइज करो, सब्जेक्ट का एनालिसिस करो, और एनालिसिस करने के बाद डियर ऐसा नहीं कि आपको एस्टीमेट बहुत अच्छा लगता है तो आप दिन भर एस्टीमेट पढ़ो, ऐसा नहीं आपको सर्वे अच्छा लगता है तो दिन भर सर्वे पढ़ो। डियर अब का समय यह है कि सबको इक्वली टाइम दो, जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं सबको इक्वली। अगर पर डे की बात किया जाए, अगर 1-1.5 घंटे आप सोम पढ़े हो तो 1-1.5 घंटे सर्वे भी पढ़ो। मतलब मेरे कहने का सेंस है सोम सर्वे, बीएमसीटी सर्वे, आरसीसी, जो भी सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट हैं सबको बैलेंस करके चलो, और इसी के साथ में कहीं न कहीं नॉन टेक्निकल को भी बैलेंस करके चलो। क्योंकि डियर आप जानते हो बूथ बूथ से घड़ा भरने वाला है, किसी एक सब्जेक्ट में कितना भी पीएचडी कर दो लेकिन 90% क्वेश्चन करने में हालत खराब होने लगती है किसी भी सब्जेक्ट। अभी बीएमसीटी की बात कर लूं आपसे, तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 आ रहे हैं, मान लो 13 आ रहे हैं, 13 या 15 आ रहे हैं, देन क्या करोगे आप? क्या 15 पूरे आप एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे? नहीं। आप उनको 8 घंटे रोज पढ़ोगे तो भी 15 से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करके जाओगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जैसा कि अभी हम एसएससी जेईई का एनालिसिस कर रहे हैं, तो जिन बच्चों को नहीं पता है डियर, उनको हम याद दिला देते हैं कि एसएससी जेईई में नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होता है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं? 200। और डियर इन 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन में 100 आपके डिसिप्लिन से होते हैं, जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के। ओके डियर, जो भी डिसिप्लिन होगी आपकी, सिविल होगी तो उससे 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल से मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपको कहां से मिल जाएंगे? मैकेनिकल से। रिमेनिंग जो 100 क्वेश्चन है डियर, रिमेनिंग 100 जो क्वेश्चन है उसमें आपके 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ इन्वॉल्व होता है डियर। और 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जनरल एप्टीट्यूड, जिसे आप रीजनिंग बोलते हो डियर, वहां से होते हैं। सो सिलेक्शन के लिए अगर कट ऑफ की बात करूं तो डियर अब के समय में, आज की प्रेजेंट की बात करूं तो लगभग 120 प्लस, चाहे वो जनरल हो चाहे ओबीसी हो, 120 प्लस जाओ। देन आप ये प्रयास करो, तब ये आप सोच पाओगे कि हाँ आप कट ऑफ क्राइटेरिया में आ जाओगे, आप कट ऑफ की क्राइटेरिया को क्रॉस कर लोगे, तब ये सोचो। सो 120 मार्क्स लाने हैं तो एक बात बताओ, 100 नंबर का अगर आप पूरा कंप्लीट विधिवत ढंग से बैलेंस करके आप टेक्निकल को पढ़ रहे हो तो क्या 100 क्वेश्चन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो डियर आप क्या करो, अगर 100% आपने पढ़ाई किया, 100% सिलेबस को कवर किया, देन 70% भी आप वहां से कर पा रहे हो, तो आपका टेक्निकल का 100 में कितने क्वेश्चन सही कर ले जाओगे? 70 क्वेश्चन कर जाओगे। 100 में 70 क्वेश्चन आप कर पाओगे, देन डियर रिमेनिंग 100 क्वेश्चन आपके पास बचा, और उसमें अगर आप ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन भी आप जनरल अवेयरनेस से कर ले गए, और 40 क्वेश्चन आप कहां से कर ले गए? 40 क्वेश्चन आप रीजनिंग से कर लिए डियर। रीजनिंग से मैं 40 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 40 से खराब आया तो आप बहुत खराब कर पा रहे हो, क्योंकि रीजनिंग का डियर अप्रोक्सीमेटली 45, 47, 48 पहुंचना चाहिए। लेकिन अगर 40 प्लस भी जा रहे हो, देन आप ऐड करके देख लो डियर, ऐड करो यहां पे एक बार। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, आप ध्यान से देखो। पहले मैंने बोला कि 100 आउट ऑफ 100, जो 100 आपके क्वेश्चन थे, 100 में आप 70 कहां से कर लो? अपने डिसिप्लिन से, चाहे वो सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो। डियर अगर मैं बता 50 रीजनिंग, देन रीजनिंग में आप कम से कम कितना कर लो? 40 क्वेश्चन कर लो। और जीके जीएस की बात करूं डियर, सो वहां से 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आप करंट अफेयर पढ़ लो, थोड़ा साइंस पढ़ लो, और थोड़ा सा आपको अच्छे लेवल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपको इकोनॉमिक्स आ रहा है डियर, देन आप यहां से 20 क्वेश्चन तो और गिरी हालत में कर सकते हो। आप ऐड करके देख लो मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। देख लीजिएगा यहाँ 130 क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं आप इससे प्लस जाने का प्रयास करो कि इससे ऊपर जाना है हमको। और ऊपर कैसे जाओगे? थोड़े थोड़े एफर्ट करते चलो। और अभी आप कल का हमारा वीडियो देखे होंगे डियर, उसमें मैंने बताया था एसएससी जेईई का जो भी फाइनल रिजल्ट है अभी का 2019 वाला, जो 2020 में पेपर ऑर्गेनाइज हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो डियर कहीं ना कहीं 1-2 महीने के अंदर आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एसएससी जेईई का न्यू वैकेंसी आ जाएंगी। तो अभी से आप जुड़ जाओ और चीजों को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कर दो डियर, क्योंकि देर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डीएसएस भी जेईई भी आपके लिए, DSSS भी जेईई भी आपके लिए कहीं ना कहीं 580 प्लस नंबर्स ऑफ वैकेंट सीट लाने वाला है। सो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए तो देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम क्या बात कर रहे थे उसको देखते हैं। ओके डियर, हम क्या बात कर रहे थे उसको देखते हैं। सो हम बात कर रहे थे एनालिसिस ऑफ बीएमसीटी, जिसे आप बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बोलते हो। इधर सोम
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हो एस्टीमेट, सर्वे एंड आरसीसी जिसे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बोलते हो। इसकी एनालिसिस कीजिए। इसकी एनालिसिस डियर 2010 तक तो हमने कर लिया था। अब हम बात करते हैं 2011 से लेके इधर आगे बात करते हैं। डियर इधर देखिएगा 2011 2011 से डियर 2015 तक बात करते हैं। सो आप इधर देखिएगा 2014 में इधर एक मॉर्निंग, एम फॉर मॉर्निंग है डियर। ये क्या है? मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके बारे में बात किया गया है। और ई फॉर इवनिंग, किसके बारे में? इवनिंग के बारे में, जो पेपर इवनिंग में कंडक्ट कराया गया था। डियर यहां देख पा रहे होंगे कि बीएमसीटी का क्या वेटेज, आप देखिएगा यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन 17, 16, 20 और 29, 28 देखना। अभी इधर देखना 2011 से लेकर 2015 तक बीएमसी का क्या वेटेज रहा है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का क्या मटेरियल आपका क्या रहा है वेटेज। अच्छे खासे नंबर्स आपको देखने को मिल पा रहे हैं। यहाँ सोम की बात कर लो तो देखो 15, 22, 25, 12, 9, 10 कहीं न कहीं इसका भी अच्छा खासा वेटेज रहा है। और 2010 तक तो एस्टीमेट पूछा ही नहीं गया था, क्यों? क्योंकि वहां से 0 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ आप देखोगे डियर, सो आपको यहाँ देखिएगा आपको 2011 से नंबर ऑफ क्वेश्चन 6, 12 से 8, 13 से 5, 8, 7, 6 कहीं न कहीं एस्टीमेट का वेटेज बढ़ना शुरू हो गया, एस्टीमेट का अच्छा खासा स्कोप आना शुरू हो गया। डियर यहाँ देखिए सर्वे में भी लगभग 11, 12, 10, 11 यही वेटेज चल रहा है। आरसीसी में 12, 12, 13, 11, 12 ऐसे वेटेज चल रहा है। मतलब मैं ये 11, 12, 13 जो बोल रहा हूँ डियर, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपके बनते हैं और ये लगभग उनका वेटेज है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट से देखने को मिल जाते हैं। डियर हम मेन इंपॉर्टेंट की बात करने वाले हैं, सो हम कहीं ना देर करते हुए 2015 के बाद की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? 2015 से लेके डियर 2020 तक बात करते हैं। ओके, सो 2015 के बाद देखिएगा इधर, अब आपको समझ में आएगा क्या इसका वेटेज है। देखिए डियर इधर आपका डेट लिखा हुआ है, कंप्लीट डेट लिखा हुआ है, किस डेट को किस शिफ्ट में, मॉर्निंग में, इवनिंग में कब पेपर हुआ है, ये कंप्लीट आपको डिटेल इस तरफ लिखी हुई है कि किस डेट को कौन सा पेपर एग्जीक्यूट कराया गया, ऑर्गेनाइज कराया गया। डियर इस तरफ आपको क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन किसके लिए लिखा गया है? ये नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके लिए लिखा गया है डियर? सो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बीएमसी के लिए लिखा गया है। किसके लिए? बीएमसी के लिए। और ये किसके लिए? सोम के लिए। डियर ये किसके लिए लिखा गया है? एस्टीमेट के लिए। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये किसके बारे में लिखा गया है? एस्टीमेट के बारे में। और ये आपका क्या है? सर्वे है डियर, और ये आपका क्या है? आरसीसी है। ओके, ये आपका क्या है? आरसीसी है। तो देखिएगा 2017 से लेके 2020 तक क्या वेटेज रहा है बीएमसी का देखो कितना ज्यादा वेटेज है। 29, 31, 22, 27, 28, 22, 27, 29, 15, 14, 11, 14। और डियर सोम का देखो 12, 23, 13, 29, 17, 14, 13, 6, 8, 4, 2। वेटेज समझ में आ रहा है? अब देखो एस्टीमेट आप 7, 7, 9, 10, 7, 9, 7, 7, 9, 10, सॉरी 9, 11 एंड 12। आप वेटेज देखना, बस आपको मैं सिर्फ इतना दिखाना चाह रहा हूं आप एस्टीमेट क्यों पढ़ें। क्यों आपको कोई गुमराह करता है कि नहीं एस्टीमेट में बस ऐसे हवा हवाई में पढ़ लो आपका काम हो जाएगा? क्यों कोई कहता है? क्यों? हम तो यहाँ एनालिसिस करा दे रहे हैं, ये कोई फर्जी डाटा नहीं है डियर। आप जो भी एनालिसिस होंगे, जो भी आप बुक यूज करते होंगे, अगर वहां एसएससी जेईई का एनालिसिस करके दिया होगा तो आप देख लेना क्या वेटेज है एस्टीमेट का। सो हवा में हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात करें डियर सर्वे में, तो सर्वे में देखिए 10, 10, 10, 10, 7, 10, 10, 10, 10, 8, 10, 9, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए ऑन एवरेज 9, 10 क्वेश्चन का एवरेज लेके चल रहा है सर्वे। डियर यहाँ आरसीसी देख लो 17, 11, 11, 12, 3, 11, 10, 10, 9, 13, 14, 10, कहीं न कहीं 12 से 13 नंबर का वेटेज लेके चल रहा है आरसीसी। डियर ये बहुत बड़ा मैं आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत कम टाइम में एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सोचने वाला टॉपिक है, बहुत सोचने वाला टॉपिक है। डियर इस पे सोचना तो बनता ही है। क्यों? क्योंकि यार बताओ, अगर जब हम तक सब्जेक्ट का वेटेज नहीं समझेंगे, हम सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, देन हम कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कैसे हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे अपनी प्लानिंग को। और किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है डियर,
किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए ओनली पढ़ाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कहीं ना कहीं एक वेल प्लान्ड की रिक्वायरमेंट होती है, एक वेल प्लान्ड की। डियर, कभी भी टाइम टेबल सेट करो पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं सभी सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट करो और प्रयास करो कि एक सब्जेक्ट में बहुत नंबर आप क्वेश्चन करने से बचो, लेकिन जब सारे सब्जेक्ट में अच्छे खासे क्वेश्चन कर लो तब करो, लेकिन सभी को बैलेंस कर लो तब। नहीं तो पता चला आरसीसी उठाए और आरसीसी में आपने पता चला कि हजारों क्वेश्चन कर डाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पता चला सर्वे और बीएम आप टच ही नहीं किए। तो ये नहीं करना है डियर, आप शेड्यूल बनाओ कि हम 100 क्वेश्चन अगर आरसीसी के कर रहे हैं एक दिन में, तो 100 हम बीएमसी के भी करेंगे, 100 सर्वे का भी करेंगे, 100 एस्टीमेट का भी करेंगे, 100 सोम का भी करेंगे। कहीं न कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है आपके लिए। अब लास्ट में बात करता हूं डियर कि लास्ट का क्या वेटेज रहा है। अब लास्ट के 3 to 4 ईयर के देखिए 2019 के बाद थोड़ा देखिए आप, यहां देखिए ये 25 सितंबर 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ये 28 अक्टूबर का है डियर, और ये 2020 का इवनिंग का पेपर है, ये 29 अक्टूबर का है, देख पा रहे होंगे, ये पूरा आपको यहां दिख रहा होगा। इधर देखिएगा वेटेज, अभी आप कहां उड़ रहे थे, बीएमसी में क्या उड़ रहे थे, 29, 28, 27, 26, 25, ऐसे आप वेटेज देख रहे थे। देख लो वेटेज घट गया कि नहीं घट गया, 11 हो गए, 14 हो गए, 13 हो गए, 17 हो गए, 12 हो गए, 9 हो गए, 9 हो गया। आप देख पा रहे हैं कि वेटेज कहीं ना कहीं जो बीएमसी बहुत ज्यादा रखता था उसको रिड्यूस किया गया, और रिड्यूस क्यों किया गया, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया गया। इधर देखिए, अभी इधर सेकंड वाला कॉलम आपका सोम का था, देखिए 4, 2, 4, 4, 5, 8। इधर देख लीजिए एस्टीमेट का, अब वेटेज की बात करो। अब यही मैं लिख रहा हूं वाई वी स्टडी एस्टीमेट। हम एस्टीमेट को क्यों पढ़ें, बस इतना रीजन आप बता दो, बस इतना रीजन बता दो। बस एस्टीमेट, हम एस्टीमेट को क्यों पढ़ें, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है आपसे। क्यों पढ़ें बताओ, क्या बताओ, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन छोड़ने लायक हैं क्या, या छोड़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो। इसलिए हम पढ़ेंगे क्या, एस्टीमेट, और अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे। जैसे बीएम पढ़ते हैं, जैसे सोम पढ़ते हैं, जैसे आरसीसी पढ़ते हैं, जैसे इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, जैसे सर्वे पढ़ते हैं, वैसे ही एस्टीमेट को पढ़ेंगे। सो इग्नोर नहीं करना है, हवा में उड़ना छोड़ो। क्योंकि बच्चों जिनसे अभी सीनियर से पूछोगे, अपने सीनियर से, एक ही बात बोलेगा, यार एस्टीमेट ऐसे पढ़ लो काम चल जाएगा। काम नहीं चलेगा डियर, वो आपको कहां से एनालिसिस करा रहा है, आपको पिछले एग्जाम से एनालिसिस करा रहा है, 2010 के पहले एनालिसिस करा रहा है, 2015 के पहले एनालिसिस करा रहा है, और 2015 के बाद अगर एनालिसिस करते हो, आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है, पूरा रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। सो इग्नोर नहीं करना है किसी भी हाल में। अब इधर देख लो, सर्वे वाला टेबल देख लो, 9, 10 इक्वली वेटेज चल रहा है। यहां देख लो आरसीसी लगभग 9, 10, 11 का वेटेज चल रहा है। अब मुझे ये बता दो, इन पांचों सब्जेक्ट का एनालिसिस करके बता दो कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कम है, आरसीसी का ज्यादा है, बीएमसी का ज्यादा है, सोम का ज्यादा है, या फिर आपका सर्वे का ज्यादा है। डियर, सभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, और ये बात माइंड में बैठा लो, हवा में उड़ना छोड़ दो। क्यों, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है ना डियर, तो प्रीवियस ईयर को पहले आप चेक करो, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करो, और तब आप डिसाइड करो कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ओके, सो बहुत सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन आज मैं किया। और डियर, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, अगर आपने प्यार दिया इस वीडियो पे, मैं जरूर इसका जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट है उस पर अच्छा एनालिसिस करके लाऊंगा। और आप बस हमारी टीम के साथ ऐसे बने रहिएगा, आपको हम बहुत अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। और थोड़ा आप क्या करिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होती है, चाहे वो किसी वैकेंसी के रिगार्डिंग या किसी भी कोई भी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, एग्जाम ऑर्गेनाइज होने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में अगर बात करनी होगी तो मैं सारे वीडियोज वहीं पे प्रोवाइड करूंगा आपको, और हमारी पूरी टीम पूरी डेडिकेशन के साथ सारी नोटिफिकेशन वहां आपको पहुंचाएगी। वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा डियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।